देख रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इसमें हम लोग डिमांड का डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का डायग्राम और इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड और इस सबका शेड्यूल और डायग्राम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिमांड क्या है। तो डिमांड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी है विच आर रेडी टू परचेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्राइस में हम लोग किसी भी कमोडिटी का एक क्वांटिटी को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड। देखिए डिमांड क्या है, डिमांड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आर रेडी टू परचेस बाय कंज्यूमर। कौन खरीदता है इसको, कंज्यूमर खरीदता है। एट पर्टिकुलर प्राइस, किसी पर्टिकुलर प्राइस में, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। और क्यों खरीदते हम लोग, क्यों कमोडिटी का डिमांड करते हैं, इसका रीजन है अपना वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझ गए कि डिमांड क्या है। अब हमारा क्या आया है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि हायर द प्राइस, मैं यहाँ लिख देती हूँ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि हायर प्राइस है, प्राइस होगा हायर और लोअर डिमांड। नॉर्मल बात है, अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसका डिमांड क्या, घट जाता है। ठीक है, और जस्ट इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, प्राइस हमारा मान लीजिए बढ़ा तो डिमांड घटा, तो प्राइस अब घटा दीजिए, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइस अगर हम घटा देते हैं तो डिमांड हमारा बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आप याद करते जाइए, नोट करते जाइए। लॉ ऑफ डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। याद करना कितना सिंपल है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशन है डिमांड का, ठीक है, प्राइस के साथ। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है डिमांड का प्राइस के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड स्केड्यूल इज द फॉर्म ऑफ टेबल which represent different quantity demand at different level of price। ठीक है, डिमांड स्केड्यूल हमें क्या बताता है, ये फॉर्म ऑफ टेबल है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर क्या, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो डिमांड स्केड्यूल भी दो टाइप का है, एक है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल ये डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड है एट डिफरेंट प्राइस। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो किसी एक इंडिविजुअल है जो कि डिफरेंट क्वांटिटी का डिमांड करता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस में। ठीक है, और मार्केट इसका सेम है कि डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस बाय एन इकोनॉमी या मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, मतलब सिंगल पर्सन है। ठीक है, इंडिविजुअल है, और यहाँ पर पूरा मार्केट है, मतलब यहाँ पर ABCDE बहुत सारा मार्केट में लोग, सबको मिला दीजिए, सबका डिमांड मिला दीजिए तो हो जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इंडिविजुअल डिमांड का स्केड्यूल बनाया है। तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिमांड हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। तो प्राइस हमारा देखिए, प्राइस एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है। देखिए प्राइस यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर लिया है नीचे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, और ये हमारा क्या है, डिमांड का कर्व। ये हमारा क्या है, डिमांड का कर्व है। देखिए डिमांड का कर्व यहाँ पे देखिए, डिमांड क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा था, डिमांड का कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि मैंने बताया था कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए डिमांड का कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। पॉजिटिव रिलेशन में अपवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव रिलेशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग।
तो डिमांड एंड प्राइस के बीच कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेम टू सेम हमारा लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड का भी कर्व सेम, स्केड्यूल तो यही होता है, ठीक है, और डिमांड का कर्व भी यही होता है, बस ये जो हमारा कर्व है वो थोड़ा लाइन ऐसे स्ट्रेट होगा, डिमांड का कर्व बनाए तो लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, बाकी सेम कर्व, ठीक है। और अब हम बता रहे हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड स्केड्यूल, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ सोसाइटी और मार्केट, ठीक है। तो सोसाइटी और मार्केट के द्वारा डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड होगा एट डिफरेंट प्राइस लेवल, डिफरेंट प्राइस लेवल में इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। और यहाँ पर प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केट है, सोसाइटी है, तो सोसाइटी में एक आदमी तो नहीं होता है, सोसाइटी में बहुत सारे आदमी होते हैं। यहाँ पे देखिए डिमांड है ए का, बी का, सी का, डी का, सबका मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबका डिमांड को ऐड करके बनता है मार्केट डिमांड, ठीक है। तो मार्केट इज नॉट इंडिविजुअल, हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात नहीं करें। मार्केट मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी पीपल है, तो सबका डिमांड को बढ़ा देंगे तो होगा मार्केट डिमांड, और उसके बाद फिर सबका डिमांड को ऐड कर देंगे, मार्केट डिमांड बनते जाएगा सबका डिमांड डी ए डी बी प्लस डी सी। उसके बाद हम डायग्राम में क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस में ले लेंगे मार्केट डिमांड, वाई एक्सिस में ले लेंगे प्राइस, ठीक है, और एक्स इसमें जो 37 आया, ठीक है, 37 को हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस पे 37, और ये किस पे है, फर्स्ट यूनिट पे है, देखिए फर्स्ट यूनिट प्राइस, प्राइस एक में 37 हमारा मार्केट डिमांड है। उसके बाद देख रहे प्राइस टू में, टू मतलब 2 रुपए प्राइस में कितना हमारा मार्केट डिमांड होगा, 28, यहाँ पर मैंने लिया है 28, आप देख रहे 30 से पहले। और फिर देखते हैं यहाँ पे प्राइस 3 प्राइस में हमारा कितना मार्केट डिमांड है, 18 है। तो देखिए 3 प्राइस में हमारा मार्केट डिमांड कहाँ गया। तो ऐसे हम लोग चेक कर, मतलब ऐसे हम लोग एक फिर सबको मिला के एक हम लोग कर्व बना लेंगे, तो वो हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व था। तो आज हम लोगों ने डिमांड पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, ठीक है, दोनों का स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।